जय श्री महाकाल आदेश। मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन, इन सभी के प्रयोग और मंत्र खो गए हैं। सही प्रयोगकर्ता नहीं मिलता, सही जानकार नहीं मिलता। अभिचार कर्म में जितना आवश्यक मंत्र है उतनी ही आवश्यक है सामग्री और विधान। जैसे वशीकरण में ढाक के फूल से हवन होता है, विद्वेषण में खैर की लकड़ी और शमशान की अग्नि, नीम के पत्ते और यव यानी जौ प्रयोग में लिए जाते हैं। उच्चाटन में श्वेत सरसों के तेल से हवन होता है, तब वो सही तरीके से प्रयोग में आता है। मारण में छाग रक्त, छाग बलि यानी मेढ़ा या बकरा की रक्त और मांस, और महेश की यानी भैंसे की खाल पर बैठकर और उसी को ओढ़कर नग्न अवस्था में जाप होता है। आकर्षण या मोहन में त्रिकुटा के मिश्रण से तैयार प्रतिमा, जिसको प्राण प्रतिष्ठित करके मंत्र जाप करने पर साधक के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है, क्योंकि वो प्रतिमा उस व्यक्ति या महिला की होती है जिसके लिए मंत्र जाप और साधना की जा रही है। तो साधना और सिद्धि का आकर्षण, उसके लिए रुचि और चाह हर साधक को रहती है, और साधना क्षेत्र को चुनना और उसमें प्रवेश करना और साधनाओं के प्रति विशेष लगाव केवल उन्हीं व्यक्तियों में दिखता है जिनमें संभावनाएं हों, जो पिछले जीवन से अर्थात पूर्व जन्म से अच्छे साधक रहे हैं। उनकी नींव बहुत गहरी है, उनकी शक्तियां उन्हें खोज लेती हैं, लेकिन उनके सेंसर एक्टिव ना होने के कारण शक्तियों से उनका जुड़ाव नहीं हो पाता। तो वह एक आंतरिक द्वंद्व और खिंचाव के कारण आतुर खोजी की तरह साधनाओं की चाह में भटकते रहते हैं। ये चाह साधनाओं की नहीं, ये चाह थी उस अमूल्य संपदा की, और उस संपदा की प्राप्ति की जो पिछले जीवनों का संचय था, यानी सिद्धि और शक्तियां। उन्हें आभास होता है, संकेत मिलते हैं, लेकिन प्राप्त होना बड़ा जटिल होता है, क्योंकि साधना जो दे रहा है या जो सिखा रहा है वो स्वयं भी उच्चारण या विधान से अनजान है, सटीक सूत्रों से अनभिज्ञ है। बस वो अपने आभा मंडल के प्रलोभन में उन सभी पात्रों को उलझा कर फंसाए हुए है और उन पात्र साधकों का समय नष्ट कर रहा है। जो चीज उन्हीं की है उसी को प्राप्त करने की, धारण करने की पात्रता होने के बावजूद वो प्राप्त नहीं कर पाते, और एक जीवन फिर व्यर्थ हो जाता है भटकाव और प्रलोभन में। जो सही होगा, जो जानकार होगा, वो बुला बुला कर नहीं बांटता, उसको खोजना होता है, उसको साधक खोजता है। वो स्वयं आवाज नहीं लगाता, वो छुपा होता है। बस उसके पास पहुंचते ही आपके यानी साधक के वीणा के तार स्वयं ही कंपित होकर सुर छेड़ देते हैं। बाह्य केंद्र और आंतरिक सेंसर सभी झंझना जाते हैं और खुल जाते हैं। जो आपके सुसुप्त चेतना को ऊर्जा प्रवाह से जगा सकता है, उसकी छुअन अगर वो आपको छू ले या आप उसके पैरों को छू लें, तो ये छूना ही उस ऊर्जा को सुचालक का मिलना होगा, और वो एक झटके से आपके अंदर प्रवेश करके आपकी चेतना को सुसुप्तता से अर्धचेतन अवस्था में ला देगी। एक बार लॉक खुल जाने पर जो पूर्व जन्म की शक्तियां, जो आपकी इष्ट है, वो सभी आपसे जुड़कर आपको संकेत देंगी, अनुभूति देंगी। तभी वो जन्म जन्मांतरों का द्वंद्वात्मक भटकाव को विराम लगा सकती है।
तो साधना को खोजने के साथ साथ एक अच्छे मार्गदर्शक की भी खोज आवश्यक है। मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन जैसे प्रयोग जो आप खोज रहे थे या आप जो खोज रहे हो वो उपलब्ध हैं, आपके पास हैं, बस कहीं आपने ही छुपा कर रख दिए हैं। बस आपको उसे खोजना है जो आपको याद दिला दे। एक ऐसे मार्गदर्शक को खोजना है जो जानकार हो और आपकी ही चीज़ों को आपको वापस कर सके, आपके सेंसर को एक्टिव कर सके और आपको वो चीज़ें प्राप्त करा सके। तो आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। जय श्री महाकाल। आदेश।